सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत का खूब इजहार फरमाया है। और वो ग़ज़वा बदर है और ग़ज़वा हुनैन है। सुभान अल्लाह। और कुरान मजीद फुरकान हमीद में बतौर ख़ास इन्हीं दो ग़ज़वात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एड्रेस फरमाया है, बयान किया है। बाकी ग़ज़वात को तो इशारों में बयान किया गया होगा, इसको वजाहत से बयान किया गया है। अब ग़ज़वा हुनैन जो है वो अहम तरीन इस्लाम का ग़ज़वा है, जिसने अरब पट्टी में शिर्क के ताबूत में आखिरी कील ठोंका है। ये बहुत अहमियत का हामिल है और यहाँ बहुत सारी चीजें वाज़े हुई हैं। बिलखुसूस हुजूर फ़ख्र आलम जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत की ज़ाती तौर पे कितनी बड़ी हैसियत है और अज़मत है, उसको क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी हिकमत के साथ वाज़े फरमाया। इसमें सारी चीजें थी, ताकतें भी थी, कुव्वतें भी थी, कसरत भी थी, लेकिन उसको इस अंदाज में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फतह अता की है कि कायनात आलम के हर मुसलमान को क़यामत तक पता चल जाए कि इस्लाम की जो सरबुलंदी है उसमें बुनियादी किरदार वो ज़ाते रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अब ग़ज़वा हुनैन जब इसको जो है ना वो तरतीब दिया जा रहा है, जैसे आपने भी इरशाद फरमाया और क़िबला प्रोफेसर साहब ने भी, कि ये एक जो है ना वो कबीले का ग़ज़वा नहीं था, बल्कि इसमें बुनियादी तौर पे 5 कबाइल जो हैं वो शामिल थे। यानी बनु हवाजिन इसको लीड कर रहा था, बनु शकीफ जिसके लीडर था किनाना बिन अब्द, उसको भी बुला लिया गया था और इन दोनों ने आपस में मीटिंग। और ये मेन कबाइल, ये मेन कबाइल, डोमिनेटिंग साथ जो मिले थे वो बनु मुदर मिले थे। और इसी तरह जो है ना वो बनु साद बिन बिक्र मिले थे, जिसके साथ ताल्लुक जो है हज़रत हलीमा सादिया का है। तो ये तमाम कबाइल जो है कुछ मजबूरन मिल गए और कुछ जो है ना अपनी खुशी से मिले। और बनु हिलाल कबीले के कुछ अफराद मिले थे, वो पूरा कबीला जो है इस जंग में शामिल नहीं हुआ था। इन तमाम कबाइल ने मिलकर जो लश्कर इकट्ठा किया उसकी तादाद जो है वो 20,000 से ज्यादा थी। अच्छा, एक रिवायत में 30,000 भी आता है, मुख्तलिफ यानी रिवायतें हैं। बहरहाल 20,000 से वो अफराद ज्यादा थी, यानी 20 से 30 हम सेफर साइड के तौर पर जी। अब इसमें आप इससे अंदाजा इससे भी लगा सकते हैं ना कि जिसमें 40,000 बकरियां हो तो वो फिर मालिकों की होंगी ना। बिल्कुल सही। 40,000 बकरियां, सब लेके आ गए थे, वो जरा बताइएगा डिटेल। अब ये सारे अफराद जो हैं, ये मालिक बिन औफ ने मीटिंग करने के बाद हुनैन वादी है और उसमें एक मकाम का नाम औतास है। यानी हुनैन जो वादी थी उससे चलते हुए ये औतास के मकाम पर पहुंचे और उसमें इनके साथ जो है वो इनके जो फौजी भी थे और फिर इनके साथ उनके जितना आहले खाना थे वो सारे मालिक बिन औफ ने कहा कि अपने साथ ले, यानी अपनी औलादों को, अपनी औरतों को, सबको ले लिया। अब आपने इस अगर इलाके को देखा है तो ये जैसे ही मक्का से आप बाहर निकलेंगे, 15-20 किलोमीटर बाहर निकलेंगे, हदूद हरम से बाहर जाएंगे तो आपको जो है पहाड़ी सिलसिला नजर आता शुरू हो जाएगा जो मिकात तक चलेगा। मैंने इसको खुद देखा है। तो ये पूरा सिलसिला जो है फिर उन्होंने फौजी हिकमत अमली, क्योंकि वो लीडर तो था, उसमें जो है ना वो दानाई भी थी, हिकमत भी थी, उसने जो है ऐसा इलाका यानी मकाम औतास को, वादी में उसने अपना लश्कर नहीं बिठाया बल्कि मकाम औतास पे बिठाया, जहां पर जितना भी नाकाबंदी थी वो आने वाले की आंखों से ओझल, यानी पहाड़ों की ओट में जो है ना वो जहां जहां पहाड़ों की ओटें थी वहां पर उसने बिठा, तंग गुजरगाहों पर अपने तीरंदाज बिठा। अब पीछे बैक पर जो है ना उनकी वो बीवियां भी थी, बच्चे भी थे और सारा साजो सामान भी था। तो दुरैद बिन सिम्मा जो था वो बूढ़ा आदमी था, 80 साल उसकी उम्र थी, जंगजू था। उसने कहा कि ये अपने साथ इतना कुछ क्यों लाए हो? तो कहा कि इसलिए मैं लाया हूं ताकि ये फौजी जो है भाग ना सके। तो दुरैद ने कहा कि भाई जिसने भागना है उसने तो भागना है, जिसको मौत की फिक्र पड़ेगी वो नहीं देखेगा कि मेरा यहाँ बेटा है, बीवी है। तो तुमने ये गलत किया, तुम्हें चाहिए था कि इसको सेफ जगह पर बिठाते और लड़ते। अगर तुम जीत जाते तो अपने अहल के पास जाते, अगर हार जाते तो कम से कम तुम्हारे अहल तो महफूज रहते। लेकिन मालिक बिन औफ ने कहा कि मैंने जो किया है मैं इससे पीछे नहीं हटूंगा। और फिर वो जो उनकी हालत हुई वो फिर तारीख